अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे मेंबर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ोटोशॉप की बिगनिंग सीरीज़ है और ये इस सीरीज़ का नवा लेक्चर है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में यानी कि 8वें लेक्चर में हमने इरेज़र टूल के बारे में लर्न किया था। तो और मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। इस नए लेक्चर में हम जिस टूल के बारे में आज डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे, वो है ब्लर टूल। ये टूल पैनल में देखें तो ये एक ड्रॉप की शक्ल का ये टूल है। इसका जो आइकन है वो ड्रॉप की शेप का होता है। इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें तो फर्दर इसके जो ऑप्शंस आती हैं, सब टूल्स आते हैं, शो होते हैं, वो 3 हैं। फर्स्ट वाला ब्लर टूल है, सेकंड पे शार्पन टूल है और थर्ड वन स्मज टूल है। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्लर टूल के बारे में ब्लर को देखते हैं कि ये क्या, इसका काम क्या है, ये कैसे वर्क करता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, शो हो रहा है कि ब्लर टूल ब्लर करने के लिए यूज़ होता है। मैं इमेज को थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि इसका मैं साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ये मैं बालों के ऊपर ब्लर करता हूँ। ये देखें, अगर आप गौर करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिनल में और जो हमने इसको यूज़ किया उसमें क्या डिफरेंस है। ये देखिए, ये ओरिजिनल नंबर और ये ब्लर किया भी है हमने। ये सिंपली चीज़ों को ब्लर करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं रफ तरीके से ब्लर किया। अगर इसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें तो इसको किसी और इमेज के ऊपर, बल्कि इसी इमेज का मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। किसी भी इमेज को बड़ा करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन उसके साइज को छोटा करना आसान होता है। ये देखें, अगर आप ऑप्शन में आए तो ऊपर इमेज की ऑप्शन है, उधर इमेज साइज है, इसके ऊपर क्लिक करें तो जो इसका साइज है वो शो हो जाएगा। ये इस वक्त बहुत बड़े साइज में है, इंचेस में 13 बाई 20 इंचेस में है और इसकी रेजोल्यूशन 300 है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ 5/7 और इसकी रेजोल्यूशन भी कम करके 150 कर देता हूँ, 72 कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। अच्छा जी, अब देखें, अब मैं इसको जूम इन करके तो अब मैं इसको ब्लर करता हूँ तो ये देखें, अब ये ज़्यादा आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे ये यूज़ होता है, इसका यूज़ क्या है। जितना बड़ा इमेज होगा उसकी जो ओपेसिटी है या जो उसका जो फ्लो है वो उतना हम ज़्यादा करेंगे और उसका जो आउटपुट होगा वो कम होगा। जितने कम साइज़ का इमेज होगा, छोटे साइज़ में इमेज होगा, उसकी ओपेसिटी और फ्लो अगर कम भी होगा तो वो आउटपुट में हमें उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा देगा। ये हर टूल में ये यूज़ होता है। ये रूल है हर टूल में, वो इसी तरह यूज़ होता है। इसको हम दोबारा वापस पुरानी शेप में लेके आते हैं तो ये देखें, ऊपर कुछ ऑप्शंस शो हो रही हैं। ये तकरीबन हम हर लेक्चर में डिस्कस करते रहे हैं। अब मैं, ये देखें, ये स्ट्रेंथ है इसकी। इधर से आप इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 100% पे लेके जाएंगे तो वो ज़्यादा ब्लर कर देगा और इसको अगर आप कम कर देंगे, आई थिंक 10 पे ले आएंगे
तो ये कम ब्लर करेगा। सिंपल सा टूल है, ब्लर करने के लिए यूज होता है। अब मजीद हम आगे चलते हैं। इससे आगे है जी शार्पन टूल। जैसे कि ब्लर टूल था, इसी तरह ये भी जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये शार्पिंग टूल है। शार्प करने के लिए यूज होता है किसी भी चीज़ को। इसका देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसको यूज। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे मैं समटाइम्स होता है कि इमेज के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लरी होते हैं। उनको क्लियर करने के लिए, शार्प करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि ये देखें, हल्का सा इतना ज़्यादा वाज़े फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको आइडिया होगा। जैसे कि ये देखिए, मैं इसको यहाँ, ये पहले ही हमारा ये ओरिजिनल इमेज था, और ये जो मैंने शार्प किया है, आपको डिफरेंस लग गया, आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है, इसका क्या काम। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, कि इसको आपने ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करेंगे, ये देखें, वो इमेज की हालत ही बिगाड़ देगा, बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको उतना करें जितना, जिससे इमेज ख़राब ना हो। सिंपली ये शार्प करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ये देखिए, ये कुछ थोड़ी सी, ये वाला इमेज फोकस में है और ये आउट ऑफ फोकस है। इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा यूज़ करें, इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ बेहतर हो जाएगा। ये ज़्यादा ब्लर चीज़ हो तो उसको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं करता। अगर थोड़ा सा ब्लर हो तो उसको शार्प करने के लिए हमें समटाइम, जैसे कि इमेज है, यही इमेज है, इसमें समटाइम होता है कि आईज, नोज, या ये जो चेहरा का ये बाउंड्री होती है, इनको क्लियर करने के लिए, ये देखिए, इसको मैंने किया तो थोड़ा सा किया उसने, लेकिन वो उतना नहीं किया, उस लेवल पे नहीं किया कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। समटाइम्स हमें ना ज़रूरत पड़ती है इमेज में ये वाली जो बाउंड्री है इसको शार्प करने की, ये लिप्स को शार्प शार्प करने की, ये नोज के जो है इनको शार्प करने की, या आईज को क्लियर करने की, शार्प करने की। तो उस वक्त हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसको इस इतना यूज करना है कि इमेज खराब ना हो। जैसे कि ये देखें, ये ओरिजिनल इमेज था हमारा, ये मैंने इसकी आईज, नोज, लिप्स और ये जो चिन है, इसके जो सराउंडिंग में एरिया, इसको मैंने शार्प किया। तो ये देखें, माइनर सा फर्क है, लेकिन आपको फर्क नजर आ रहा होगा। जैसे कि ये हमारा ओरिजिनल इमेज है और ये मैंने शार्प जो किया था। सिंपल सा काम है इसका भी, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बाकी जो इसकी ऑप्शंस हैं वो तकरीबन वैसी ही हैं जैसी तमाम टूल्स की होती हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही प्रॉपर्टीज में। इससे नेक्स्ट चले तो ये जी हमारे पास है स्मज टूल। ये बड़ा मजे का टूल है। जैसे कि पहले वाला हमने डिस्कस किया है ब्लर टूल, आपको नाम से ही पता चल गया कि वो ब्लर करने के लिए यूज होता है। सेकंड वाला था शार्प टूल, ये भी नाम से पता चल रहा था कि ये शार्प करने के लिए यूज होता है। ये स्मज टूल है, ये किस लिए यूज होता है? इसका यूज होता है बेसिकली कलर्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए। इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। एक, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक न्यू लेयर बनाता हूँ, न्यू इमेज, न्यू लेयर ओपन करता हूँ, इसके ऊपर नई एक लेयर बनाता हूँ, इमेज ओपन करता हूँ ब्लैंक। उसके ऊपर मैं ब्रश टूल के साथ, ये एक मैंने लाइन ली है, और सेकेंडली मैं कलर चेंज करके इधर से ग्रीन ले लेता हूँ और वो इधर एक लाइन लगा देता हूँ। अब ये मैं इस स्मज टूल को
आपको बताता हूँ कि इसका काम क्या है। ये देखिए, मैं इसको फोकस इन करके इसके ऊपर करता हूँ, ऊपर से मैं नीचे लेके आऊँ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये देखिए ये कैसे काम कर रहा है। ये आपस में उनको ब्लेंड कर रहा है, कलर्स को देखिए मिक्स अप कर रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रश टूल को इसकी मैं हार्डनेस ज़्यादा करके कम करके अगर ये लाइन लगाता हूँ और उसके बाद रेड कलर को इसके ऊपर लगाता हूँ, अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो अब देखिएगा अब ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ये देख रहे हैं आप, उनको आपस में ब्लेंड कर रहा है, मिक्सअप कर रहा है दोनों कलर्स को। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी कि इसका काम क्या है। ये कलर्स को ब्लेंड करने के लिए यूज होता है और इमेज के अंदर इससे हम बड़े फनी से काम कर सकते हैं। जैसे कि समटाइम्स होता है कि पिक्चर के अंदर जैसे कि मुझे लग रहा है कि इसकी जो नोज है ये थोड़ी सी मोटी है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ इधर से, ऐसे ऐसे। लिप्स हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से मोटे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ। इसी तरह मतलब किसी भी पार्ट को अगर पतला चेहरा है या ये चीन है, ये बाहर ज्यादा निकली हुई है, आप इसको ऐसे थोड़ा सा चेहरा मोटा कर सकते हैं। ऐसे करके अगर नोज पतली है उसको आप मोटा कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप इसके साथ बड़े फनी से काम भी कर सकते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से बड़े अच्छे तरीके से यूज भी कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको इन तीनों टूल्स की जो मैंने आज आपको ये बताए हैं समझ आ गई होगी। ब्लर ब्लर करने के लिए, शार्पन शार्प करने के लिए, और स्मज टूल कलर्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए या ये फनी काम करने के लिए भी यूज होता है। तो इसको जब आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे, आई थिंक आपका उस वक्त ज़्यादा अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकोगे, क्योंकि प्रैक्टिस इसका जो ओपेसिटी या फ्लो है इसको कंट्रोल करके जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हम बड़े अच्छे अच्छे से काम कर सकते हैं। और ये जो सारे काम हम कर रहे हैं ये बेसिकली फोटोशॉप में हमें एक जो सबसे ज़्यादा मज़े का काम है वो ये है कि हम एक ही काम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, मुख्तलिफ टूल से कर सकते हैं। तो ब्लर करने के लिए या शार्प करने के लिए या ब्लेंड करने के लिए ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ये एक टूल है उन्होंने दिया हुआ है, तो इसके बारे में बताना मुझे ज़रूरी था, तो इसलिए आपको बताया। और यही काम ब्लर करना या शार्प करना या कलर्स को आपस में ब्लेंड करना हम जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि बड़े अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा तरीकों से कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरी कोशिश है आज कि हम ना ये टूल्स का जो पैनल है इसको आज इसको हम ख़त्म कर दें, ताकि इसके बाद हम ज़रा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले, क्योंकि आज 8 9 नौवां लेक्चर है इस टूल्स के बारे में और काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको हम अब थोड़ा सा मैं स्पीड में लेके चलूँगा, तो आप भी थोड़ा सा स्पीड से चलिएगा। मैं जो भी आपको लर्न करवाऊँ, जो भी आपको समझाऊँ, आपने उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी करनी है और वो बहुत ज़रूरी है,
प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, इससे आगे आए तो ये पेन टूल है। ये बहुत मजे का टूल है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो ये देखिए इसके अंदर फर्दर काफी ज्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। पेन टूल है, ये फ्रीडम पेन टूल है, ये कर्वेचर पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है और कन्वर्ट पॉइंट टूल है। आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ पेन टूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये ज़रा मेन टूल है और ये बहुत अहम टूल भी है। इससे हम बहुत से काम कर सकते हैं, इससे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, पाथ क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आज आपको इसका थोड़ा सा यूज़ बताऊंगा। आपने इसकी हल्की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो टूल है वो उसके बाद हम करेंगे। इसे हम शेप क्रिएट कर सकते हैं, पाथ और पिक्सल्स में भी काम कर सकते हैं। आज हम पाथ के ऊपर लर्न करेंगे। इसमें ये देखें ऑप्शन में 3 ऑप्शंस हैं, शेप, पाथ और पिक्सल्स। आज हम फर्स्टली पाथ के ऊपर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिलेक्शन लेने के लिए लासो टूल यूज़ करते थे, या ये रेक्टेंगल मार्की टूल यूज़ किया था हमने सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसमें हम इस टूल के साथ भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जस्ट लाइक सिंपल पेन टूल को सिलेक्ट कर पकड़ें, क्लिक करें और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ पे एक माउस से लेफ्ट क्लिक कर दें। इसका मैं साइज थोड़ा छोटा करता हूँ। अब थोड़ा सा ऊपर जाके जस्ट लाइक यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें और उसको क्लिक करते हुए ही माउस को आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो ये देखें ये लाइन साथ क्रिएट हो रही है। उसको आप इसकी बिल्कुल एजेस के हिसाब से उसके साथ जहाँ पे आपको लगे कि वो उसके ऊपर बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहा है वहां पे क्लिक करें और छोड़ दें। फिर आर दबा के ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करें और नेक्स्ट सिलेक्शन ले लें। यहाँ से ये सेम उसी तरह सेम प्रोसेस करें। माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के उसको ऊपर नीचे करें तो वो जो लाइन है सिलेक्शन की वो भी साथ साथ मूव करती है। तो आप सिंपल अपने हिसाब से जहाँ पे वो आपको फील हो कि ये एग्जैक्ट उसके ऊपर आ रही है, उसके बॉर्डर के, वहां पे क्लिक करें और उसको छोड़ दें। फिर ये सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें आर दबा के। इसी तरह आप सिलेक्शन इसकी पूरी ले सकते हैं। मैं रफ सी सिलेक्शन लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ये मैं यूज कर रहा हूँ। इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करना है ये हम साथ साथ आगे पढ़ेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है। एक छोटी सी सिलेक्शन लेनी है, आपने कोशिश करनी है सिलेक्शन लेने की। जस्ट लाइक मैं इधर से इसको ये सिलेक्शन ले ली मैंने जी सारी। और जब हम फर्स्ट पॉइंट लगाया था वहां पे लाके उसके साथ करूंगा तो ये देखिए साथ दायरा से बन रहा था। वहां पे उसके ऊपर क्लिक कर दें। ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लाएंगे तो ये एक गोल दायरा सर्कल सा बन रहा है साथ। ये नजर आ रहा है आपको? जब ये सर्कल बने इट मीन्स कि वो उसके साथ अटैच कर रहा है। इसके ऊपर क्लिक करें और अटैच कर दें। अब सिंपली क्या करना है, कंट्रोल एंटर दबाएं तो ये आपकी सिलेक्शन ले लेगा वो। ये देखिए उसने वो सिलेक्शन ले ली है उसकी, जो जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था। तो आप इसको ज़रा प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करें, सिलेक्शन ले इसकी, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ये उसने पाथ
ये पाथ का बेसिकली क्रिएट करने के लिए होता है। इसके अलावा अगर हम इसमें ऊपर जाएं तो ये शेप है, इससे हम शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। शेप कैसे क्रिएट होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी ये देखें, जस्ट लाइक मुझे ये ये जो लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसकी मैंने शेप बनानी है। तो मैं सिंपली इधर से इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये देखें साथ उसने शेप बनानी शुरू कर दी है। ये डन। इसके ऊपर मैं आल्ट दबा के एंटर दबाऊंगा तो वो एक शेप भी क्रिएट कर देगा और साथ में उसकी सिलेक्शन भी ले लेगा। और ये बेसिकली इसमें फर्क जो है वो ये है कि हमने जो पहला पाथ वाला यूज किया था वो इमेज के ऊपर उसने सिलेक्शन ली थी और रेस्टराइज में किया था वो। अगर उसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो रेस्टराइज में होगा। इसमें इसने ये किया है कि पाथ में शेप में हमने जो सिलेक्शन ली है उसने उसका वेक्टर क्रिएट किया है। ये देखें, ये आपको इधर ये बॉक्स सा नजर आ रहा होगा। इट मीन्स कि ये एक वेक्टर क्रिएट कर दिया उसने। और वेक्टर और रेस्टराइज में जो डिफरेंस है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना मकसूद था कि इससे हम पाथ और शेप दोनों क्रिएट कर सकते हैं। ये पाथ क्रिएट किया हमने, इसको मैं ख़त्म करके इसी को मैं सॉरी शेप क्रिएट की थी, अब मैं पाथ क्रिएट करता हूँ। जैसे कि ये देखें, इधर से सिलेक्शन ली मैंने। ये मैं थोड़ी सी रफ सी कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपने प्रैक्टिस पूरी प्रॉपर तरीके से करनी है। ये देखें, आल दबा के एंटर दबाया मैंने, ये उसने सिलेक्शन ले ली। अब ये देखें, पहले उसने एक नई लेयर बना दी थी शेप बनाने के लिए। जब शेप बनाई थी हमने, शेप सेलेक्ट करके जब हमने सिलेक्शन ली थी तो उसने एक न्यू लेयर बना दी थी। लेकिन अब उसने न्यू लेयर नहीं बनाई, उसने सिर्फ सिलेक्शन ली है। अब मैं इसको अगर इसी के ऊपर मैंने काम करना है, मतलब कलर इसका मैंने चेंज करना है, कलर चेंज कर सकता हूँ मैं सिंपली, लाइट डार्क कर सकता हूँ इसे, या मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ न्यू लेयर में। ये एक न्यू लेयर में उसने इसको कॉपी कर दिया है। ये देखें, ये एक न्यू लेयर बन गई है। ये उसने शेप उसकी बना तैयार कर दी है। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना बहुत है। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इसकी। ब्लर टूल को देखें, शार्पन टूल को देखें, उसको यूज करें, स्मज टूल को देखें। और सबसे मेन ये पेन टूल जो है, इसमें जो मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करें। अपनी बेसिकली प्रैक्टिस करने का मकसद होता है कि आपकी जब आप काम कर रहे हो तो आपका स्मूथनेस आ जाए, आप ज़रा स्पीड से काम कर सकें। आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपका हाथ उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा, उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स से जो परफेक्ट होंगे और उसमें आपका ही फ़ायदा है। और परफेक्शन डेफिनेटली आएगी उससे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको लेक्चर डिलीवर किया है, इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप बिला झिझक मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैं आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई करूँगा, आपको फ़ौरन उसके बारे में क्लियर करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट बार-बार मैं यही करता हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कोई भी इल्म है वो ज़ीरो है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके मज़ीद जो टूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह एक लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि जो बाकी टूल्स रह गए हैं उन सभी को क्लियर कर लें।
और उसके बाद हम इसको एडवांस लेवल पे लेके चलें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरन।